बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चोर चोरी करने बादशाह के महल में गया। जब वो महल के अंदर दाखिल हुआ और खजाना वाले कमरे को तलाश कर रहा था तो उस दौरान उसे एक कमरे से गुफ्तगू की आवाज़ आई कि हम अपनी शहजादी का रिश्ता किसी अल्लाह वाले और मुत्तकी परहेजगार इंसान से करेंगे। मलका ने कहा, जी अलीजा, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी शहजादी बेटी का रिश्ता किसी अल्लाह वाले और नेक दिल नौजवान से करेंगे और इंशाअल्लाह हमें कोई अल्लाह वाला नेक दिल नौजवान मिल ही जाएगा। बादशाह और मलका की बातें सुनकर चोर सोच विचार में पड़ गया। उसने सोचा कि क्यों ना वो नेक और मुत्तकी परहेजगार इंसान मैं बन जाऊं तो मेरी शादी बादशाह की बेटी से होगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। उस दिन उसने चोरी ना की और वो घर चला गया। उसके मुतालिक सोचने लगा। बल आखिर उसने एक तदबीर सोची कि बादशाह के महल के पास एक मस्जिद है कि मैं अल्लाह के नेक मुत्तकी परहेजगार बंदों वाला रूप धार कर इस मस्जिद में बैठ जाऊं और दिन और रात अल्लाह की इबादत में लग जाऊं तो किसी न किसी तरह ये बात बादशाह तक पहुंच जाएगी। फिर वो अपनी शहजादी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर देगा। उसने वैसा ही किया और नेक लोगों वाला रूप धार कर इस मस्जिद में बैठ गया और दिन और रात अल्लाह की इबादत करने लग गया। लोग उसे देखते सोचते कि ये तो कोई अल्लाह का बरगजीदा बंदा है जो दिन और रात अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, उसे तो दुनिया का होश ही नहीं। और लोग उसे अल्लाह का नेक मुत्तकी और परहेजगार इंसान समझने लगे और ये बात मशहूर होती बादशाह के कानों तक जा पहुंची तो बादशाह ने अपनी मलका से इस बारे में बात की तो वो भी राजी हो गई। ठीक है, आप इस बंदे से अपनी बेटी का रिश्ता देने के मुतालिक बात करो। तो बादशाह ने उसे अपने वजीर को सारी बात समझाकर इस नेक मुत्तकी परहेजगार आदमी के पास भेजा। वजीर उसके पास गया, उससे बादशाह का पैगाम दिया और कहा कि बादशाह सलामत अपनी बेटी का रिश्ता आपसे करना चाहते हैं। वो खामोश होकर वजीर की बात सुनता रहा और बाद में उसने वजीर को कहा कि मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। तो वजीर ने उससे उसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं तो एक चोर था और बादशाह के महल में चोरी करने की गरज से गया था। और इस तरह उसने रोते हुए सारा वाक़या वज़ीर को सुनाया और कहा कि अब तो मुझे जो इबादत में सरूर और मज़ा आया है वो शायद मुझे दुनिया की दौलत तख्तो ताज में भी ना मिलेगा। तो बस अब मैं अपनी बची ज़िंदगी बस अल्लाह की इबादत में गुजारूंगा। दोस्तों, अगर हम भी इसी तरह ज़ोर ज़बर से अपने आप को अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ करेंगे तो हमारा दिल भी दुनिया की लज्जतों से टूटकर अल्लाह के साथ जुड़ जाएगा और फिर दुनिया की कोई चीज़ और लज्जत हमें वहाँ से वापस अपनी तरफ नहीं ला सकती।